नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। जो हमारे बीच उपस्थित है पीपल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय संगठन सचिव अविनाश महतो। वर्तमान में जो घटित घटनाएं हो रही है, मैं उन पे बात करूंगा और बात करूंगा औरंगाबाद लोकसभा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। सर, औरंगाबाद लोकसभा का जो अभी तक का चाल चलन रहा है, पिछले बार भी आपने चुनाव लड़ा था, क्या इस बार भी आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग संगठन के लोग हैं। संगठन का जो आदेश होता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। हमारा संगठन में कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, हमारा संगठन में कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। अगर हमारा एनईसी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है या निर्णय लेती है कि अविनाश जी आप जाइए, आप चुनाव लड़िए औरंगाबाद से, अगर वह यह निर्णय लेती है कि आप अविनाश जी जाइए, आप जो है बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़िए, तो आप अमित शाह के खिलाफ लड़िए, तो मैं वहां से भी नॉमिनेशन करूंगा। मैं एक पार्टी का संगठन का सिपाही हूं और निश्चित तौर पर संगठन जो भी आदेश करेगा उस संगठन का अक्षरशः मैं पालन करता हूं, आगे भी करूंगा। इसलिए हमारे लिए मायने नहीं रखता कि हम औरंगाबाद लड़े ना लड़े, बाकी जगह लड़े ना लड़े। संगठन का जो भी आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। अगर यह आदेश हुआ कि आप जाइए औरंगाबाद लड़िए, तो निश्चित तौर पर मैं मजबूती से लड़ने का काम। आपकी पार्टी बिहार में गठबंधन भी करेगी क्या सर? देखिए, हमने आपको स्पष्ट पहले भी कहा और अभी भी मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि हम इस देश में जो करीब करीब 2,500 पार्टियां रजिस्टर्ड है, उनको रहते भर में हम लोगों ने दिसंबर 2018 में पार्टी रजिस्टर्ड किया है। और उसके पीछे का जो मूल भावना है ये है कि हमारे लोगों को, जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, जिसको अभी तक राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिला है, उनके लिए हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है। तो निश्चित तौर पर हम उनके हक और अधिकार के लिए ही ये पार्टी को कंटिन्यू करेंगे, जो कि वर्तमान परिस्थिति में हमारे विचारधारा, जो मूल निवासी बहुजन समाज की बात करे, जो हमको एक ऐसे वर्ग को टिकट दे, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, चाहे मजदूर वर्ग के लोग हों, चाहे किसान वर्ग के लोग हों, चाहे वो छात्र लोग हों, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं हम उनको टिकट देते हैं। लेकिन आप अन्य किसी पार्टी में देख लीजिए, इन लोगों का कहीं दूर दूर तक छात्र का, किसान का और जो है गरीब गुरबों का कहीं कोई स्थान नहीं है। तो हम समाज के वैसे लोगों के लिए पार्टी बनाए हैं जिनकी अनदेखी ये राजनीतिक पार्टियां कर रही है। अब मूल निवासी बहुजन समाज के जो 90% आबादी है उसका राजनीतिक वजूद खतरे में है। इसलिए और हमारे विचारधारा से कोई मिलता नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम बिना अलायंस के ही राजनीति करेंगे। बिहार में एकमात्र पार्टी है जगदेव बाबू की पार्टी। अगर उनसे बात बनी तो चूंकि जगदेव बाबू का विचारधारा और हमारी पार्टी का विचारधारा जो शोषित समाज दल का है और जो हमारा पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का है, वो मिलता जुलता है। अगर वो बात बनी तो निश्चित तौर पर उसके साथ पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है, लेकिन अन्य कोई पार्टियां ऐसी नहीं है जिनके साथ हम जाएं या उनके विचारधारा से मेल खा के हम उनके साथ राजनीतिक गठजोड़ करें। ऐसी स्थिति में बिहार में हम नहीं।